Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the topic rural marketing, जहां पे हम लोग रूरल मार्केटिंग का मीनिंग देखेंगे, उसके फीचर्स और उसकी स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रूरल मार्केटिंग क्या होता है और इंडिया का रूरल मार्केट कैसा है। सो रूरल मार्केटिंग हम लोग किसको बोलेंगे, तो जहां पे एक मार्केटर जो है वो अपने गुड्स और सर्विसेज को रूरल एरिया में मार्केटिंग कर रहा है, मतलब वहां पे वो अपने गुड्स को बेच रहे हैं, तो उसको हम लोग रूरल मार्केटिंग बोलेंगे। नाउ मार्केटर जब भी रूरल मार्केटिंग करते हैं तो उनको रूरल मार्केट के जो कस्टमर्स है उनकी रिक्वायरमेंट को जानना पड़ेगा और उसके हिसाब से उनको गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके सप्लाई करना पड़ेगा, ताकि वो रूरल कस्टमर जो सेटिस्फाई हो पाए। बिकॉज क्या होता है कि अर्बन एरिया में जो कस्टमर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है और रूरल एरिया के जो कस्टमर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो हमेशा मार्केटर ने क्या करना चाहिए कि रूरल एरिया में जब वो मार्केटिंग करते हैं तो रूरल कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को जान के उसके हिसाब से गुड्स को उनको सप्लाई करना चाहिए और उनकी नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए। अभी इंडिया का ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन जो है वो विलेज एरिया में रहते हैं, मतलब वो विलेजेस के अंदर लोकेटेड है। और जून 2018 के हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन जो है 1.35 बिलियन है, जिसमें से 69% इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 6.4 लाख विलेजेस में रह रहा है। तो देखो इतना सारा पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में हमारा लोकेटेड है, तो इसके लिए एक मार्केटर को रूरल एरिया में मार्केटिंग करना काफी ह्यूज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करके देता है। बिकॉज अगर सपोज मार्केटर सिर्फ अर्बन एरियाज के ऊपर फोकस करेंगे तो वो सिर्फ 30% पॉपुलेशन को ही फोकस कर रहे हैं और 70% पॉपुलेशन को वो इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्केटर्स गांव के तरफ जाएंगे तो उनको 70% जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है उनको भी टारगेट करना पॉसिबल होगा, और जिसकी वजह से वो सक्सेसफुली मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। सो ये डेटा जानना बहुत जरूरी है, जिसके वजह से रूरल मार्केट में कितना पोटेंशियल है या कितनी अपॉर्चुनिटी है मार्केटिंग की, वो मार्केटर को पता चल सकता है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। तो सबसे पहला फीचर है ह्यूज एंड स्कैटर्ड मार्केट। इंडियन रूरल मार्केट जो है वो काफी ह्यूज है। जैसे कि हम लोग ने देखा कि इंडिया में 6,40,000 विलेजेस है, तो ऑब्वियसली विलेज मार्केट जो है काफी ह्यूज है। अभी स्कैटर्ड कैसे है वो हम लोग देखते हैं। तो ये जो 6,40,000 विलेजेस है उसमें से ऑलमोस्ट 10% जो इंडिया के विलेजेस है वहां पे 5,000 प्लस पॉपुलेशन रहती है। मतलब ऑलमोस्ट 64,000 विलेजेस ऐसे हैं जहां पे 5,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन 55% इंडियन विलेजेस ऐसे हैं जहां पे 500 या 500 से कम पॉपुलेशन एक गांव के अंदर रहते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि इंडियन रूरल मार्केट जो हो कितना स्कैटर्ड है। मतलब आपको पता है कि गांव के अंदर कैसा होता है कि एक पर्टिकुलर गांव जो होता है वो पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है, फिर वहां से दूर दूसरा गांव होता है, फिर वहां से दूर तीसरा गांव होता है, और एक गांव के अंदर 500 या उससे भी कम लोग होते हैं। तो ऐसे 55% गांव हमारे यहाँ पे है जहां पे ऐसे 500 या उससे भी कम पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर गांव में रहते हैं। सो इंडिया का जो रूरल मार्केट है वो कैसा है, ह्यूज भी है और वो मार्केट स्कैटर्ड भी है। मतलब वहां पे सारी पॉपुलेशन जो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, छोटे छोटे गांव में लोग जो है वो स्कैटर्ड है। अर्बन एरिया में ऐसे नहीं होता है। अर्बन में अगर आप लोग मुंबई का एग्जांपल लोगे तो मुंबई में कैसा है, पॉपुलेशन पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है। एक पर्टिकुलर एरिया में ही हम लोग देखेंगे तो कितनी सारी पॉपुलेशन वहां पे हमको अवेलेबल मिलेगी। सो अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन रूरल एरिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे पॉपुलेशन जो है स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मतलब क्या होता है कि दूर दूर फैली हुई है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि इंडिया के रूरल पॉपुलेशन जो है वो ह्यूज है, लेकिन वो स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड का मतलब क्या है कि वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, गांव जो है वो एक दूसरे से काफी दूर है। और इसके लिए मार्केटर को यहाँ पे रूरल मार्केट में अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि एक जगह पे जब पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड होती है तो मार्केटर वहां पे गुड्स को सप्लाई करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन एक गांव में थोड़े से लोग हैं, फिर वहां से दूर के दूसरे गांव में थोड़े से लोग हैं, फिर वापस से दूर के गांव में और थोड़े से लोग हैं, तो ऐसे स्कैटर्ड जब पॉपुलेशन होता है तो उसकी वजह से मार्केटर का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। और जब ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्राइस भी बढ़ेगा। तो इंडिया के जो रूरल विलेजेस है वहां पे ह्यूज पॉपुलेशन है, लेकिन ये पॉपुलेशन जो स्कैटर्ड है, जो मार्केटर के लिए गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है। तो ये पहला फीचर हो गया। दूसरा है साइज ऑफ रूरल डिमांड। मतलब रूरल एरिया के जो कस्टमर्स है वो कितना डिमांड करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके लिए रूरल मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है।
नाउ ये एफएमसीजी का मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि सोप हो सकते हैं, वॉशिंग पाउडर हो सकते हैं, टी हो सकता है, या सॉल्ट वगैरह हो सकता है। तो रोजमर्रा की जो चीजें होती है उसको हम लोग एफएमसीजी बोलते हैं। सो रूरल एरिया में ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की काफी ज्यादा डिमांड है। ऑब्वियसली हम लोग कहीं पे भी जाएंगे तो ये सब गुड्स की डिमांड तो ज्यादा होती ही होती है, बिकॉज ये सब बेसिक चीजें हैं जो कस्टमर्स को लगते ही है। तो रूरल एरिया के अंदर भी ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी ज्यादा है। उसी के साथ साथ अभी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है, जैसे कि फ्रिज हो गया, टेलीविजन सेट वगैरह हो गया, इनकी भी डिमांड धीरे धीरे रूरल एरिया में बढ़ते जा रही है। और इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाने वाले मार्केटर्स है, या जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स बनाने वाले मार्केटर्स है, उनके लिए रूरल मार्केट जो है काफी ह्यूज पोटेंशियल है। वहां पे वो लोग ये सारे प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं, बिकॉज जैसे हमने देखा कि एफएमसीजी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो वहां पे काफी ज्यादा है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की भी डिमांड वहां पे बढ़ती जा रही है। और इसके वजह से मार्केटर को रूरल एरिया में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो है उसके लिए ह्यूज पोटेंशियल हो सकता है। देन थर्ड फीचर इज कंज्यूमर बिहेवियर इन रूरल एरिया, मतलब रूरल एरिया के जो कंज्यूमर्स है उनका बिहेवियर कैसा है। तो रूरल एरिया के जो कस्टमर्स होते हैं वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं। प्राइस सेंसिटिव मतलब क्या? उनको ज्यादा हाई प्राइस अगर मार्केटर चार्ज करेंगे तो वो प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ रूरल एरिया के जो कस्टमर्स होते हैं वो स्मॉल पैकेट्स में गुड्स को परचेस करना पसंद करते हैं। जैसे कि हम लोग डिटर्जेंट पाउडर का एग्जांपल ले लो, या फिर शैम्पू का एग्जांपल ले लो, बिस्किट्स का एग्जांपल ले लो। सो ये सारे जो गुड्स है इसके ये लोग बड़े बड़े पैकेट्स नहीं परचेस करते, स्मॉल पैकेट्स में गुड्स को परचेस करना प्रीफर करते हैं। मतलब जैसे हम लोग जो मुंबई के कस्टमर्स है, हम लोग क्या करते हैं, 1 किलो का पैकेट, या अगर ऑफर अच्छा होगा तो 5 किलो का पैकेट वगैरह परचेस करके रखते हैं। अर्बन एरिया में कस्टमर्स क्या करते हैं, लार्ज पैकेट जो होते हैं वो परचेस करते हैं। लेकिन रूरल एरिया के जो कस्टमर्स होते हैं उनको छोटे छोटे जो शाशे होते हैं, जैसे 5 रुपए का, 10 रुपए का, वो डेली बेसिस पे वो लोग परचेस करते हैं और उसको यूज करते हैं। तो दो चीजें यहाँ पे हमने रूरल एरिया के कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में देखा, कि पहला, रूरल एरिया के जो कंज्यूमर्स होते हैं प्राइस सेंसिटिव होते हैं, और दूसरा हमने देखा कि रूरल एरिया के कस्टमर जो होते हैं स्मॉल पैकेट्स में ही गुड्स को परचेस करते हैं। तो इसके लिए रूरल एरिया में अगर कोई मार्केटर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं तो उनको अपना गुड्स का प्राइस जो है वो लो रखना पड़ेगा, और दूसरा, उनको स्मॉल पैकेट्स में ही गुड्स बना के यहाँ पे ये कस्टमर्स को बेचने पड़ेंगे। देन फोर्थ फीचर इज मोड ऑफ पेमेंट, मतलब कि रूरल एरिया के जो कस्टमर्स होते हैं वो जब भी गुड्स परचेस करते हैं तो कैसे पेमेंट करते हैं। तो मोस्टली रूरल एरिया के जो कस्टमर्स होते हैं वो कैश में पेमेंट करना पसंद करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि काफी सारे रूरल एरियाज होते हैं जहाँ पे बैंक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होता है, या उनको जो ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह होते हैं वो सेफ नहीं लगते हैं। तो इसकी वजह से ये कस्टमर जो है कैश में गुड्स को परचेस करना प्रीफर करते हैं। यहाँ पे ये लोग जब हाई प्राइस के प्रोडक्ट्स वगैरह परचेस करते हैं, जैसे कि टीवी परचेस किया, फ्रिज परचेस किया, या बाइक वगैरह परचेस किया, तो उसका भी पेमेंट वो लोग कैश में पे करना पसंद करते हैं। और दूसरा चीज, रूरल एरिया के कस्टमर जब ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं, जैसे कि फ्रिज हो सकता है, टीवी हो सकता है, या बाइक वगैरह हो सकते हैं, तो ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट जब रूरल एरिया के कस्टमर्स परचेस करते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करना प्रीफर करते हैं। तो इसके लिए मार्केटर जो है उसने क्या करना चाहिए, रूरल एरिया के अंदर ये सारे गुड्स को परचेस करने के लिए इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल करके देना चाहिए, और वो भी विदाउट इंटरेस्ट। तो मोड ऑफ पेमेंट में हमने दो चीजें देखी, कि ज्यादातर रूरल कस्टमर जो होते हैं वो कैश में पेमेंट करना पसंद करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट प्रीफर नहीं करते हैं। इवन हाई प्राइस के जो गुड्स होते हैं उसको भी वो लोग कैश में परचेस करना पसंद करते हैं। और दूसरी चीज मैंने बताई यहाँ पे कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट जब रूरल एरिया के कस्टमर्स परचेस करते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना प्रीफर करते हैं। तो रूरल मार्केटर जो उन्होंने कस्टमर्स को ड्यूरेबल प्रोडक्ट परचेस करने के लिए इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल करके देनी चाहिए, और वो भी विदाउट इंटरेस्ट। देन नेक्स्ट फीचर इज अवेयरनेस। रूरल एरिया के जो कस्टमर्स है उनके बीच में प्रोडक्ट की अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये प्रोडक्ट की अवेयरनेस किसकी वजह से बढ़ रही है, तो बेसिकली जो मीडिया एक्सपोजर है वो काफी ज्यादा है, स्पेशली टीवी का। वहां पे भी अभी लोग जो है टेलीविजन वगैरह देखते हैं, और टेलीविजन दिखने की वजह से उनको काफी सारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसकी वजह से उनका अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस जो इंक्रीज होते जा रहा है। और वो लोग यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट को एक्सपोज होते जा रहे हैं, मतलब वो काफी सारे प्रोडक्ट को देखते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स, जिसमें आपके टैल्कम पाउडर हो सकती है, फेशियल क्रीम्स वगैरह हो सकती है, शैम्पूज वगैरह हो सकते हैं। देन टॉयलेटरीज को वो एक्सपोज होते हैं, जैसे कि बाथरूम क्लीनिंग के लिक्विड हो सकते हैं, या दूसरे डिटर्जेंट पाउडर वगैरह हो सकते हैं, सोप वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद में वो बेवरेजेस को भी एक्सपोज होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं तो उसको एक्सपोज होते हैं। तो
टीवी ये मीडिया काफी पावरफुल है और टीवी को देखने की वजह से यहाँ पे रूरल एरिया के कस्टमर जो है उनको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स, बेवरेज प्रोडक्ट्स इसके बारे में पता चलता है। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि इन सब प्रोडक्ट के लिए रूरल एरिया के कस्टमर्स का डिमांड जो बढ़ते जा रहा है। बिकॉज क्या होता है कि कस्टमर जब प्रोडक्ट को देखते हैं तो वो उस प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं। तो टीवी जैसा पावरफुल जो मीडिया है उसकी वजह से रूरल एरिया के कस्टमर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट को एक्सपोज होते हैं और वो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए डिमांड करते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में काफी ज्यादा अवेयरनेस जो है वो रूरल एरिया में कस्टमर्स को टीवी की वजह से हो रहा है और जिसकी वजह से उन प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ने में हेल्प हो रही है। तो ये भी रूरल मार्केटर के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। फिर बाद में रूरल इनकम, मतलब रूरल एरिया के जो कस्टमर्स है वो कहाँ से पैसा कमाते हैं। तो 50% इंडिया का जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में काम करता है या उसके रिलेटेड काम करता है। और रूरल एरिया के जो लोग होते हैं उनका मोस्टली इनकम जो होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में से ही आता है, मतलब वो एग्रीकल्चर करके ही अपना पैसा जो होता है वो कमाते हैं। और दूसरा इनका इनकम का सोर्स है कि इनके जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो काम करने के लिए दूसरे सिटीज में या अब्रॉड में वगैरह जाते हैं, वहां पे पैसे कमाते हैं और फिर बाद में यहाँ पे उनको पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में भी आपके पापा वगैरह जो होंगे वो गांव से शहर के तरफ शिफ्ट हुए हैं, फिर वो यहाँ पे पैसे कमाते हैं और फिर बाद में अपने गांव में अपने पेरेंट्स वगैरह होंगे उनको भेजते हैं। या काफी सारे रूरल एरिया के जो लोग हैं उनके बच्चे जो है वो अब्रॉड में काम करते हैं और वहां से वो पैसे कमा के उनको ट्रांसफर करते हैं। तो बेसिकली रूरल एरिया के जो कस्टमर्स है इनकी इनकम के सोर्सेज दो है, एक तो एग्रीकल्चर और दूसरा ट्रांसफर इनकम, जहां पे उनके फैमिली मेंबर जो सिटी में जाके या अब्रॉड में जाके कमाते हैं और वहां से पैसे को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। देन सेवेंथ फीचर इज लाइफस्टाइल। नाउ कंज्यूमर लाइफस्टाइल जो है रूरल एरिया में काफी ज्यादा चेंज होते जा रही है। यहाँ पे जो कस्टमर्स है वो ट्रेडिशनल आउटलुक से मॉडर्न आउटलुक में शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब पहले लोग काफी ट्रेडिशनल हुआ करते थे, अभी काफी मॉडर्न होते जा रहे हैं। और ये ट्रेडिशनल आउटलुक से मॉडर्न आउटलुक में लोग कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, तो टीवी मीडिया की वजह से। और ये रूरल मार्केटर के लिए एक अच्छा पोटेंशियल है, बिकॉज क्या हो रहा है कि लोग मॉडर्न आउटलुक के होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टीवी। तो मार्केटर क्या करेंगे, टीवी के ऊपर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करेंगे और फिर कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए डिमांड करेंगे। जैसे कि मोबाइल फोन है, तो पहले लोग इतना ज्यादा मोबाइल फोन रूरल एरिया में यूज नहीं करते थे, पर अभी रूरल एरिया में भी मोबाइल फोन के लिए डिमांड बढ़ती जा रही है। फिर लैपटॉप वगैरह हो गया, और फिर हमने देखा कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, टॉयलेटरीज वगैरह हो गए, बेवरेजेस वगैरह हो गए। तो टीवी की वजह से लोग यहाँ पे अभी मॉडर्न होते जा रहे हैं और ये सब प्रोडक्ट को वो लोग यूज कर रहे हैं। तो रूरल एरिया के लोगों का लाइफस्टाइल काफी ज्यादा मॉडर्न होते जा रहा है और उसके वजह से यहाँ पे रूरल मार्केटर के लिए काफी अच्छा पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। एंड द लास्ट फीचर इज लिटरेसी रेट। रूरल एरिया में लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 65% से 70% रूरल पॉपुलेशन जो लिटरेट है। अभी लिटरेसी का मार्केटिंग से क्या रिलेशन होता है, तो जब लोग लिटरेट रहेंगे तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन करना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर सपोज हम लोग कोई प्रमोशन करते हैं, जैसे कोई पोस्टर बैनर वगैरह लगाते हैं, तो अगर इलिटरेट लोग होंगे तो पोस्टर को पढ़ नहीं पाएंगे या बैनर को पढ़ नहीं पाएंगे, या जो भी मैसेज यहाँ पे रूरल कस्टमर्स तक मार्केटर पहुंचाना चाहते हैं वो इफेक्टिवली नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन लोग अगर लिटरेट रहेंगे तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन करना काफी इजी हो जाएगा। हम लोग अलग अलग तरीके से लोगों के साथ मार्केटिंग कम्युनिकेशन करके उनको प्रोडक्ट परचेस करने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। तो 65 to 70% मतलब हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हर एक घर में एटलीस्ट एक पर्सन जो है वो एजुकेटेड है। तो एक पर्सन भी अगर एजुकेटेड रहेगा तो मार्केटर मार्केटिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवली करेगा और उसके वजह से उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने में हेल्प हो सकती है। तो रूरल एरिया में लिटरेसी रेट बढ़ते जा रहा है जिसकी वजह से मार्केटिंग कम्युनिकेशन करके रूरल एरिया के कस्टमर्स को टारगेट करना इजी हो चुका है। तो ये हमने देखे फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। अभी हम लोग देखते हैं स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव रूरल मार्केटिंग, कि कोई मार्केटर अगर रूरल एरिया में मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको क्या इफेक्टिव स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो पहला स्ट्रेटेजी है प्रोडक्ट रिलेटेड स्ट्रेटेजी। नाउ जब भी कोई भी मार्केटर रूरल एरिया के लिए कोई भी प्रोडक्ट बना के बेचना चाहता है तो उसको पहले रूरल एरिया के जो कस्टमर्स है उनके नीड को कंसिडर करना पड़ेगा, कि वहां के कस्टमर की नीड क्या है या रिक्वायरमेंट क्या है, वो जान के उसके हिसाब से भी प्रोडक्ट बना के वहां पे मार्केट करना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्टिकुलर मार्केटर है जो मोटर बाइक को बना के रूरल एरिया में बेचना चाहते हैं। तो उनको पहले यहाँ पे रूरल एरिया के जो रोड है उसको कंसिडर करना पड़ेगा और उसके हिसाब से मोटर बाइक बना के वहां पे बेचना पड़ेगा।
बिकॉज रूरल एरिया के जो रोड्स है उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, या वहां पे अगर आप लोग खेती के आजू बाजू का एरिया देखोगे तो बहुत ही कीचड़ होता है। तो इसके लिए स्टर्डी बाइक जो होती है वो मार्केटर ने बना के वहां पे बेचनी चाहिए। स्टर्डी का मतलब क्या होता है, थोड़े स्ट्रॉन्ग। अगर वो सपोज स्टर्डी बाइक नहीं होगा तो रूरल रोड जो है वहां पे वो बाइक जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो इस हिसाब से मार्केटर ने जब भी कोई भी प्रोडक्ट बना के रूरल एरिया में बेचना चाहते हैं तो वहां के कस्टमर की नीड को जानना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ मैंने बताया था कि जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स या जिसको हम लोग एफएमसीजी गुड्स बोलते हैं, जैसे कि वॉशिंग पाउडर हो सकता है, शैम्पू वगैरह हो सकता है, सॉल्ट वगैरह हो सकता है, ये जो रोजमर्रा के एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको अगर कोई मार्केटर रूरल एरिया में बना के बेचना चाहते होंगे तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल पैकेट बना के वहां पे बेचने पड़ेंगे। क्योंकि बड़े पैकेट जो होते हैं वो रूरल एरिया में कस्टमर्स परचेस करना प्रीफर करते नहीं है। तो इस हिसाब से मार्केटर जब भी कोई भी प्रोडक्ट बना के रूरल एरिया में बेचना चाहते हैं तो उनको रूरल कस्टमर के नीड को जानना पड़ेगा और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना के वहां पे ऑफर करना पड़ेगा। दूसरा है पैकेजिंग स्ट्रेटेजी। नाउ यहाँ पे रूरल एरिया में अगर कोई मार्केटर अपने गुड्स को बेच रहे हैं तो उनको पैकेजिंग के ऊपर ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैकेजिंग अगर ज्यादा अट्रैक्टिव करेंगे तो उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगा, और कॉस्ट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। और जैसे आपको पता है कि रूरल एरिया के जो कस्टमर्स होते हैं प्राइस सेंसिटिव होते हैं, और अगर सपोज पैकेजिंग का कॉस्ट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा और फिर कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस करेंगे नहीं। तो रूरल मार्केटर ने यहाँ पे ऐसे पैकेज को डिजाइन करना चाहिए जिसका कॉस्ट कम हो, ताकि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो रीजनेबल रहे। देन थर्ड स्ट्रेटेजी इज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। नाउ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि रूरल एरिया के कस्टमर जो होते हैं प्राइस सेंसिटिव होते हैं, तो इसके लिए मार्केटर ने यहाँ पे पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, लो प्राइसिंग। मतलब यहाँ पे लो प्राइस के गुड्स जो है वही बेचने चाहिए। ज्यादा हाई प्राइस के गुड्स अगर रूरल मार्केटर बना के रूरल एरिया में बेचेंगे तो उसके वजह से कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे नहीं। तो बिकॉज रूरल एरिया के कस्टमर प्राइस सेंसिटिव होते हैं, यहाँ पे रूरल मार्केटर ने पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मतलब लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो अडॉप्ट करनी चाहिए। अभी ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की वजह से क्या होगा कि जो भी रूरल एरिया के मार्केटर्स है वो ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा कस्टमर वहां पे प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। बिकॉज प्राइस लो है तो मार्केटर ज्यादा मार्केट शेयर जो है कैप्चर कर पाएंगे। देन नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज प्रमोशन स्ट्रेटेजी। अभी हमने प्रोडक्ट के बारे में देखा, प्राइस के बारे में देखा, अभी प्रमोशन किस तरीके से रूरल मार्केटिंग में मार्केटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से प्रमोशन करके रूरल कस्टमर्स तक पहुंचा जा सकता है, जिसमें मार्केटर जो एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में वगैरह। फिर बाद में अलग अलग पब्लिसिटी कैंपेन जो है वो यहाँ पे मार्केटर कर सकते हैं। देन फेयर और एग्जीबिशंस के अंदर पार्टिसिपेट करना, मतलब छोटे छोटे जो एग्जीबिशंस होते हैं या ऐसे फेयर वगैरह होते हैं गांव में, तो वहां पे भी मार्केटर पार्टिसिपेट करके अपना प्रोडक्ट जो उसका प्रमोशन कर सकते हैं। और फिर बाद में स्पॉन्सरिंग द लोकल इवेंट्स। आपको पता है गांव खेड़ों में ऐसे ड्रामा वगैरह होते हैं या काफी सारे भगवान के प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम्स को या ऐसे इवेंट्स को स्पॉन्सरिंग करके भी रूरल मार्केटर जो रूरल एरिया में प्रमोशन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओपिनियन लीडर। ना ओपिनियन लीडर मतलब क्या होता है कि जैसे टीचर हो सकते हैं, सरपंच हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ये सबको गांव खेड़ों में लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। अगर इन्होंने कोई भी चीज बताई तो उसके ऊपर गांव खेड़ों के जो कस्टमर्स होते हैं वो बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे मार्केटर ओपिनियन लीडर जो है उनको यूज कर सकते हैं, जिसमें मार्केटर जो है वो उनको फ्री में सैंपल्स वगैरह दे सकते हैं यूज करने के लिए, और उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आपके गांव के जो कस्टमर्स है उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंडेशन करो करके। और मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि रूरल एरिया में कस्टमर को अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना होता है तो वो लोग गांव में डॉक्टर को वगैरह पूछते हैं या टीचर्स को वगैरह पूछते हैं, सरपंच से वगैरह पूछते हैं या पुजारियों से पूछते हैं। उनको पूछने के बाद में वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो ओपिनियन लीडर जो होते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूरल मार्केटर को रूरल एरिया के अंदर अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करने में। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि जो भी मार्केटर वो क्या कर सकते हैं, ओपिनियन लीडर को, जैसे कि टीचर हो सकता है, पुजारी वगैरह हो सकते हैं, सरपंच हो सकते हैं, इनको एक प्रोडक्ट फ्री में दे सकते हैं, उनको यूज करने के लिए बोल सकते हैं और उनके विलेज के जो लोग हैं उनको रिकमेंड करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रमोशन की स्ट्रैटेजी जो है रूरल मार्केटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपनी इफेक्टिव प्रमोशन पर्पस के लिए। देन नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। जैसे हमने प्रोडक्ट देखा, प्राइस देखा, प्रमोशन देखा, अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्लेस के बारे में देखेंगे कि गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे मार्केटर क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो रूरल मार्केटर जो है खुद की डिलीवरी वैन परचेज कर सकते हैं
और रूरल मार्केट में कस्टमर तक प्रोडक्ट जो है टाइम पे सप्लाई कर सकते हैं। या फिर रूरल मार्केटर जो है वो क्या कर सकते हैं, डिलीवरी वैन को हायर कर सकते हैं जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट वेंडर है उनके पास से, और उसको वो गुड्स को कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो या तो वो मार्केटर खुद का डिलीवरी वैन परचेज कर सकते हैं, या किसी भी ट्रांसपोर्ट वेंडर से, मतलब जो भी लोग गाड़ी भाड़े पे देते हैं तो उनके पास से मार्केटर जो है वो डिलीवरी वैन को हायर कर सकते हैं और प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर कर सकते हैं। या फिर तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी हो सकता है कि कुछ मार्केटर जो है वो एक होके डिलीवरी वैन जो है वो परचेज कर सकते हैं या हायर कर सकते हैं, और उसका जो भी खर्चा होगा वो लोग ज्वाइंटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा और सबकी डिस्ट्रीब्यूशन की नीड जो वो भी फुलफिल हो जाएगी। जैसे कि सपोज 4 मार्केटर्स है और वो चारों को क्या करना है, एक पर्टिकुलर गांव में अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। तो वो 4 मार्केटर एक हो सकते हैं और वो किसी भी वैन को परचेज कर सकते हैं या हायर कर सकते हैं, और उसका जो भी खर्चा होगा वो चारों जन शेयर करेंगे, और जिसकी वजह से वो लोग कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाएंगे, और उसकी वजह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्केटर या तो खुद का डिलीवरी वैन परचेज कर सकते हैं, या फिर वो लोग किसी के पास से डिलीवरी वैन को हायर कर सकते हैं और अपने गुड्स को कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ मार्केटर जो है वो एक होके डिलीवरी वैन को हायर कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, और उसका जो भी खर्चा होगा वो सब लोग शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी यहाँ पे रूरल मार्केटर यूज कर सकते हैं अपने इफेक्टिव रूरल मार्केटिंग के लिए। और लास्ट स्ट्रेटेजी है सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। सेल्स फोर्स का मतलब क्या होता है, जो भी सेल्समैन होते हैं जो गुड्स को बेचते हैं वो, तो जो भी रूरल मार्केटर्स होते हैं उनको सेल्स फोर्स मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, मतलब उनको सेल्स पर्सन को भी मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे बेसिकली उनको क्या करना चाहिए कि उनके जो भी सेल्स फोर्स है या सेल्स पर्सन है उनको प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए। बिकॉज रूरल मार्केटिंग के अंदर ये सेल्स पर्सन को काफी ज्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं। वो चैलेंजेस कम्युनिकेशन का हो सकता है, लैंग्वेज का हो सकता है, या कोई और चैलेंज हो सकता है। तो काफी सारे चैलेंज यहाँ पे रूरल मार्केटिंग में सेल्स पर्सन को फेस करने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए रूरल मार्केटर ने अपने सेल्स फोर्स को प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए ताकि वो लोग इफेक्टिवली रूरल मार्केटिंग कर पाए। यहाँ पे जब सेल्स फोर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है तो ट्रेनिंग सिर्फ सेलिंग स्किल डेवलप करने के लिए नहीं देना चाहिए। तो ट्रेनिंग जो है वो रूरल मार्केट के तरफ सेल्समैन का फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप करने के लिए भी होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी सेल्समैन को अगर हम लोग बोलेंगे कि ये अर्बन एरिया में या ये सिटी में जाके आप प्रोडक्ट को बेचो तो वो आराम से बेच देंगे, लेकिन उनको हम लोग बोलेंगे कि रूरल एरिया में जाके प्रोडक्ट को बेचो तो डेफिनेटली वो लोग उसके तरफ फेवरेबल एटीट्यूड नहीं रखेंगे या वो लोग मना कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी सेल्स फोर्स है या सेल्समैन है उनको सिर्फ सेलिंग स्किल डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग नहीं देना चाहिए, तो रूरल मार्केट के तरफ जो उनको देखने का नजरिया है वो फेवरेबल बनाने के लिए भी उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है। मतलब कि सेल्समैन जो है उनको ऐसे लगना चाहिए कि मुझे रूरल मार्केट में जाना है और वहां पे मेरे प्रोडक्ट को बेचना है, तो उनके अंदर एक फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी है, और जो ट्रेनिंग की वजह से पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे ये जो सेल्स फोर्स है जो रूरल एरिया में जाके अपना प्रोडक्ट बेचेंगे उनको मोटिवेट करने के लिए जो भी रूरल मार्केटर है वो क्या कर सकते हैं, उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं। और वो रिवॉर्ड कैसे दे सकते हैं, तो मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव के थ्रू दे सकते हैं। मतलब उनको ज्यादा कमीशन वगैरह देना, या उनको ज्यादा सैलरी वगैरह देना, या उनको सैलरी के साथ साथ कमीशन वगैरह देना, तो ये मॉनिटरी इंसेंटिव हो गए। या फिर उनको अप्रिशिएट करना, उनको प्रमोशन देना, फिर उनको अवार्ड वगैरह देना, सर्टिफिकेट वगैरह देना, बेस्ट काम के लिए उनको अप्रिशिएट करना, ये सब नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हो गए। तो अगर कोई भी रूरल मार्केटर अपने सेल्स फोर्स को रूरल एरिया में गुड्स को बेचने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं तो उनको रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है, और ये रिवॉर्ड जो है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के फॉर्म में दिए जा सकते हैं। और इसकी वजह से फिर क्या होगा कि जो भी सेल्समैन है उनका रूरल एरिया के तरफ देखने का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, और वो लोग वहां पे ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखा कि रूरल मार्केटिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, और रूरल एरिया में इफेक्टिव मार्केटिंग करने के लिए रूरल मार्केटर को क्या क्या स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ सकती है। तो काफी सारी नई नई चीजें जो है वो आप लोगों को रूरल मार्केट के बारे में पता चली है। मतलब अर्बन मार्केट और रूरल मार्केट में डिफरेंस होता है। रूरल मार्केट में जब मार्केटर मार्केटिंग करता है तो उसको अलग तरीके से मार्केटिंग करना पड़ता है, और उसके लिए रूरल मार्केट को जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोग ने ये क्वेश्चन के अंदर रूरल मार्केट के बारे में जाना, जिससे हमको पता चला कि रूरल एरिया में कितना ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल है मार्केटिंग करने के लिए, और वहां पे इफेक्टिव मार्केटिंग करके
एक मार्केटर जो है वो अपना मार्केट शेयर भी इंक्रीज कर सकता है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज कर सकता है। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.